हेलो स्टूडेंट। तो प्रश्नावली 9.2 का चौथा प्रश्न है। इसमें एक चित्र दिया गया है इस तरह से PQRST, ठीक है। और इसमें चित्र में हमें बताया गया है कि PQ ये समांतर की चिन्ह है। दो लाइन इसे खड़ी दे दिया है ना, तो इसको समांतर बोला जाता है। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, PQ समांतर है ST का। तो ये PQ एक रेखा, अब रेखा कहूँ या किरण कहूँ, जो भी है, ये है ST के समांतर है। मतलब ये दोनों रेखा जो इस तरह से है, ये समांतर एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा, ठीक है। उसके बाद बताया कि PQR 110 अंश है। PQR ये वाला जो कोण है 110 अंश दिया है, ठीक है, PQR। और फिर बोला है कि RST ये जो है 130 अंश दिया है। तो इसी चित्र में पहले से बना है, ठीक है। तो QRS ज्ञात करना है, ठीक है। QRS मतलब ये वाला कोण हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि इसको निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। पहले टारगेट सेट कर लिया जाए कि इसको किस तरह से निकाला जा सकता है, उसके बाद इसका मान निकल जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया, देखिए, पहले आपको बता देता हूँ किस तरह से इसको हल करके निकाला जा सकता है। ये जो PQ है उसको मैं पूरा कैसे लंबा ले लेता हूँ। P है, यहाँ पर Q है, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको बढ़ा दिया, ठीक है। उसी तरह यहाँ ST था इतना, इसको भी मैंने पूरा इतना बढ़ा दिया। यहाँ S है, यहाँ T है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कैसा कोण बन रहा था, मान लीजिए इसको थोड़ा इधर कर देते हैं, तो ऐसा कोण बन रहा था, है ना, ये वाला। इसके लाइन को इधर बढ़ा दिए, इसको इधर बढ़ा दिए। तो ये R है, यहाँ Q है, यहाँ S है, यहाँ T है, ठीक है। तो यहाँ दिया है 130 अंश। तो ये देखिए, ये दोनों समांतर रेखा है, तो एकांतर कोण ऐसा होता है जब आपको पता है इतने का मान जितना होगा उतना का मान ये वाला भी होता है, क्योंकि समांतर रेखा के अंदर जो तिर्यक रेखा होता है, तो इसमें एकांतर कोण बनता है। मतलब तिर्यक रेखा काटा है, उसके इस पार का और इस पार का बराबर होता है। तो 130 है, तो ये भी 130 हो जाएगा, ये वाला, ठीक। यहाँ 110 अंश है, तो देखिए ये वाला एक त्रिभुज बनेगा ऐसे। तो इस त्रिभुज में त्रिभुज का एक माप होता है कि त्रिभुज के तीनों अंदर में जो भी तीनों कोण बनेगा उसका टोटल जो है 180 अंश का होता है, ठीक है। तीनों को जोड़ेंगे, ये जो त्रिभुज के अंदर कोण बनता है उसको तीनों को जोड़ोगे तो 180 अंश बनता है। तो वो यहाँ से इसका मान जो है निकल जाएगा, ठीक। तो वैसे ही इसको करते हैं। चलिए देखिए कैसा होगा हल। ये जो दिया गया है उसको आप यहाँ पर लिख लेना, दिया है ऐसे करके। मैं सीधा ऐसे लिखता हूँ कि ST, इसको अगर इतने हैं तो इसको किरण माना जाता है। जिसमें सिर्फ एक तरफ का तीर का निशान है, दूसरे तरफ नहीं है, तो उसको किरण बोला जाता है, ठीक है। अगर इसमें दोनों तरफ ऐसे तीर का निशान बना दोगे तो ये रेखा कहलाता है। थोड़ा वीडियो ब्लर हो रहा है, ठीक है, हाँ अब ठीक है। तो देखिए हम इसको TS को आगे बढ़ाते हैं, ऐसे करके लिख लेते हैं। TS को इधर मान लीजिए 100 है, को 100 तक बढ़ाया, ऐसे लिख लेना, ठीक है। उसी तरह PQ को इधर मान लीजिए Y तक बढ़ाया, लिख लेते हैं, ठीक। तो ये हमारा नया चित्र कैसे बनेगा, ये TS को इधर आगे बढ़ाएंगे 100 तक, तो ऐसा मान लो, ये इसको 100 मान लो, इसको लास्ट को T मान लो, और इधर बीच में कहीं पर S है, ठीक है। तो TS को 100 तक बढ़ा दिया, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है PQ को Y तक बढ़ाया, ठीक है। तो ये वाला PQ है, मान लीजिए इतना PQ था, इसको हमने इतना बढ़ाया, तो इसको Y मान लेते हैं। ये P है और यहाँ पर Q है, ठीक है। और यहाँ से एक कोण बन रहा था, उसको बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये वाला है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे,
अच्छा यहाँ पर थोड़ा चमक रहा है, अब देखिए। ठीक, तो यहाँ पर आर है, तो पी क्यू आर एस टी, और ये हम ये वाई और ये एक्स हमने अपनी तरफ से बढ़ाया, इसको हल करने में आसान होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो बढ़ाया तक को तो हमने नहीं लिख लिया। यहाँ पर कितना था, 130 अंश है। तो बताया था कि ये दोनों समांतर रेखा है, तो इस पार वाला ये कोण जो है ये भी 130 अंश होगा। तो इसको भी कुछ नाम दे देते हैं। ठीक है, एक्स वाई, इसको मान लीजिए जेड नाम दे देते हैं, ये वाले बिंदु को। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं अपने हिसाब से, ABCD लेकर। ठीक, तो ये 130 हो गया, और यहाँ पहले से 110 अंश दिया हुआ है, तो ये 110 ही रहने दें। ठीक, तो इसको लिख लेते हैं एकांतर कोण। ये वाला कोण क्या है, RST। RST बराबर दिया है 130 अंश, तो इसलिए कोण, या इसके बराबर में इसको भी लिख सकते हैं। RST वाले 130 अंश का कोण बने, उसी तरह ये भी होगा SZQ, या QZS लिख दो। कोण QZS, ये बाहर 130 बनेगा। QZS बराबर, नीचे नहीं लिखना है, ये दोनों बराबर है तो ऐसे लिखेंगे QZS। ये देखिए, ठीक है, ये वाला 130 है तो ये भी 130 होगा। क्यों होगा, कारण लिख लेना है, एकांतर कोण। ठीक है, समांतर रेखा के अंतर्गत ये मैंने आपको पहले शुरुआत में ही बता दिया कि एकांतर कोण बराबर होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ तो पहले से दिया हुआ है। ठीक, तो अब ये त्रिभुज बन गया है, देखिए QRZ। ठीक है, QRZ ये त्रिभुज बन गया है। तो त्रिभुज के इन दोनों कोणों का मान क्या हो जाएगा, देखिए। तो आप ऐसे चित्र भी बना सकते हैं या लिख सकते हैं, त्रिभुज QRZ में। ठीक है, या नहीं लिखेंगे तो भी आगे चल कर देखिए, इसमें देखिए ये इधर का 110 है, जबकि एक सीधा लाइन है, ऐसे सीधा लाइन है, और यहाँ पर एक ऐसे कोण है जो 110 अंश है। तो बाकी का कितने अंश का होगा, सिंपल सी बात है कि एक सीधा लाइन में जो कोण बनता है 180 अंश का होता है। तो 180 अंश में इधर 110 हो गया है, तो इधर कितना होगा, 180 में 110 घटा दोगे तो क्या आएगा, 8 में 1 घटाए तो 7, 1 1 खत्म, 70 अंश होगा। ठीक है, इस तरह से तो कह सकते हैं त्रिभुज में ये जो कोण है इधर वाला, मतलब RQZ, ये वाले इधर अंदर साइड त्रिभुज के, मतलब बता देता हूँ ऐसे, अब उसको बड़े करके ऐसे, ये R है, ये Z है, ये Q है। तो इधर 110 है, तो एक ही लाइन में है, तो इधर क्या हो जाएगा, 180 होता है टोटल, तो 110 घटा दोगे तो 70 अंश मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं कोण RQZ बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश में 110 को घटा दो तो हमको मिलेगा 70 अंश, RQZ। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हमें ये कोण का मान हमें मिल गया। ठीक है, अब ये वाला कोण का मान हमें फिर से मिल जाएगा, देखिए, क्योंकि इधर आगे बढ़ाओगे तो ये है 130 अंश है। ठीक है, तो फिर वही वाला बात, एक सीधा लाइन है, इसमें इतने बस का 130 है, जबकि टोटल का जो है 180 अंश होता है। तो इधर 130 है, तो इधर कितना होगा, तो 180 में 130 को घटा दो, क्या आ जाएगा, 0, 8 में 5 घटाएँ, 8 में 3 घटाएंगे तो 5, इधर एक एक ख़त्म हो जाएगा, तो यह 50 अंश हो जाएगा। तो लिख सकते हैं इधर क्या कोण बन रहा है, इधर ये वाला कोण RZQ, ये क्या हो जाएगा, 180 में 130 को घटाएंगे यहाँ पर। ठीक है, RZQ, तो 130 में 180 में 130 घटाएंगे तो इसका भी मान मिल जाएगा। तो RZQ बराबर 0 में 0 0
8 में 3 घटाओ तो 5, 1 में ख़त्म, तो यहाँ 50 अंश मिल गया। ठीक है, तो ये वाला मिला हमें 70 अंश, ये वाला हमें 50 अंश मिला। तो ये वाला अंश जो है आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का अंदर वाले अंतः कोण बोलते हैं, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग जो है 180 अंश होता है। तो ये वाला का मान हम निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा देखिए, ये वाला त्रिभुज में, त्रिभुज क्यू आर जेड में तीनों कोनों को अब लिखते हैं। चलिए, कोण आर क्यू जेड, आर क्यू जेड, ये वाला एक कोण हो गया। अब ये वाला कोण आर जेड क्यू, कोण आर जेड क्यू। तीसरा ये आर वाला कोण, आर वाला कोण को क्या बोलेंगे, क्यू आर। इधर आगे बढ़ा है तो ऐसे, यहाँ पर फिलहाल जेड है, कोण क्यू आर जेड। इन तीनों कोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, इस त्रिभुज के, तो ये होता है 180 अंश। ठीक है, ये नियम होता है, इस तरह होता ही है। तो इन दोनों कोण का मान हमें मिल गया। देखिए, क्यू आर क्यू जेड, आर क्यू जेड का मान हमें 70 अंश निकाल लिए हैं, तो ये 70 अंश है, प्लस आर जेड क्यू जो है 50 अंश मिला है। इसका मान हमें पता नहीं है तो इसको रहने दो। क्यू आर जेड बराबर 180 अंश। ठीक है, ये जो है ब्लर कर देते हैं यार अच्छा टाइम में। तो देखिए 70, 50 और ये जो है इसको मान हमें निकालना है। तो ये वाला क्यू आर जेड को रहने दीजिए, कोण क्यू आर जेड को रहने दीजिए। यहाँ 180 अंश पहले से है, इसको इस तरफ भेजेंगे तो ये सब माइनस में हो जाएगा। तो माइनस में जाने से पहले दोनों को जोड़ देंगे। इस बार प्लस प्लस है, देखिए, या तो एक बार और लिख सकते इसको पहले लिख रहा हूँ, कोण क्यू आर जेड प्लस ये दोनों को जोड़ेंगे तो 0 का 0, 7 और 5 जोड़ेंगे तो 12, मतलब 120 अंश हो रहा है। ठीक है, और इधर 180 है, तो हमें सिर्फ ये वाला कोण चाहिए, क्यू आर जेड बराबर 180 ऋण, ये वाला जो है इस पार आकर ऋण हो जाएगा, इस पार ये धन में है, 120 अंश जो है इसके साथ धनात्मक में है, तो इस पार आकर ऋणात्मक हो जाएगा। तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए, 0 में 0 घटाओ तो 0 होगा, 8 में 2 घटाओ तो 6 होगा, और 1 में ख़त्म तो 60 अंश। तो ये जो कोण क्यू आर जेड है, ठीक है, कोण क्यू आर जेड, वो जेड की जगह में आप एस भी लिख सकते हैं ऐसे, यही आपका आंसर है। क्यों लिख सकते हैं जेड की जगह में एस, देखिए चित्र में यहाँ पर क्यू आर जेड, जेड की जगह में हमने इसको जेड पहले अपनी तरफ से नाम दिया है, ये चित्र में ऐसा एस था। ठीक है, वो नहीं दिख रहा है यहाँ तक। तो आखिर की कौन की यही कौन की बात हो रहा है। ठीक है, तो जेड लो या एस लो, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर से वीडियो देख लीजिएगा और ख़ुद भी प्रैक्टिस करके देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और लिखना चाहो तो वीडियो को पॉज करके लिख लेना। ये थोड़ा से जो लाइट चमक रहा है इस कारण कहीं कहीं पर देखने में परेशानी हो रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।